नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी लेंगे। तो साथियों, बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्ग है मेवाड़ का, और ये राजसमंद में सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इस दुर्ग का एक दुर्ग और उपदुर्ग है कटारगढ़। इस दुर्ग के बारे में कहा गया है, अबुल फजल ने कहा है, ये दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। ये अबुल फजल ने एक कहावत कही है इस दुर्ग के बारे में। तो साथियों, हम शुरू करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। सबसे पहले हम निर्माण की बात करें तो प्राचीन काल में संप्रति मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और आधुनिक निर्माणकर्ता अगर कहें तो महाराणा कुंभा ने इसका आधुनिक निर्माण करवाया था 1443 ईस्वी से लेके 1458 ईस्वी तक। इस दुर्ग का वास्तुकार बात करें तो वास्तुकार मंडन थे, और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेरु हेतु करवाया था। अब बात करें इसकी श्रेणी की तो दो श्रेणियों में शुमार है ये, पारित दुर्ग की श्रेणी में और घिरी दुर्ग की श्रेणी में। पारित दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल परकोटा हो, रेत सीमेंट कंक्रीट से बनी दीवार हो, तो वो पारित दुर्ग की श्रेणी में आता है। बात करें कौन सी पहाड़ी पर स्थित है तो जरगा पहाड़ी पर स्थित ये दुर्ग है। इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो 8 प्रवेश द्वार हैं इसमें, और मुख्य प्रवेश द्वार है वो औरट पोल कहलाता है। साथियों, इसके उपनाम की बात करें तो इसके बहुत सारे उपनाम उपलब्ध हैं। पहला नाम इसमें मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड इसलिए कहा जाता है कि आकाश से जब हम इस दुर्ग को देखते हैं तो मेरुदंड के जैसे इसकी आकृति दिखाई देती है। और आगे बढ़े तो मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। आक्रमण के समय जब मेवाड़ की राजधानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हो जाता था तो मेवाड़ के जो महाराणा है वो कुंभलगढ़ दुर्ग पर जाकर शरण लेते थे। मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है ये। और कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने इसे एस्ट्रुकन दुर्ग की संज्ञा दी है। ये तो है इस दुर्ग के उपनाम। बात करें साथियों, इसकी एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता, इस दुर्ग पर एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है। शायद विश्व में चीन के बाद दूसरी बड़ी कोई दीवार है, चाइना की दीवार के बाद, तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। 36 किलोमीटर लंबी और 8 फीट चौड़ी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस पर एक साथ 3 घुड़सवार चल सकते हैं। साथियों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए एक महान दीवार बना रखी है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। साथियों, बात करें इसमें प्रमुख महलों की तो इसमें प्रमुख महल बादल महल है। बादल महल को 2 हिस्सों में बांट रखा है, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, जनाना कक्ष स्त्रियों के लिए होता था और तो मर्दाना कक्ष पुरुषों के लिए। जनाना कक्ष को वापस 2 भागों में डिवाइड कर रखा है साथियों, जूनी कचहरी और श्रृंगार कक्ष। जूनी कचहरी के लिए बता दूं साथियों, इसी जूनी कचहरी के एक कक्ष में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। मेवाड़ की गौरव, मेवाड़ की आन बान शान, ऐसे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जूनी कचहरी में हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। मेवाड़ के सिरमौर, मेवाड़ के स्तंभ, मेवाड़ के सर्वस्व और अपने देश की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग और बलिदान करने वाले ऐसे महान विभूति का जन्म जूनी कचहरी के कक्ष में हुआ था 9 मई 1540 को। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण महल है, जाली रानी का मालिया, जिसे अटपटा महल भी कहते हैं। साथ में इसमें एक दुर्ग पर प्रवेश करने के साथ दुर्ग में औरट पोल से प्रवेश करते हैं, सीधा पूर्व की दिशा की ओर बढ़ते हैं तो वहां एक कुंभ श्याम मंदिर स्थित है, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। और इस दुर्ग की एक विशेषता है साथियों, यहाँ एक विशाल शिवलिंग है, 5.5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, और कहा जाता है कि महाराणा कुंभा बैठे बैठे उस शिवलिंग के तिलक करते थे। इस
इस शिवलिंग की यह विशेषता है। साथियों आगे बात करें तो इसमें नीलकंठ महादेव मंदिर भी स्थित है। कर्नल टोड घोड़े वाले बाबा ने इसे यूनानी शैली में निर्मित मंदिर कहा है। आगे बात करें कटारगढ़ के बारे में बात करें साथियों, तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्चतम बिंदु है और अबुल फजल ने इसी के लिए कहा था कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। साथियों ये कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का एक अहम हिस्सा है क्योंकि इसी कटारगढ़ में महाराणा कुंभा निवास करते थे। मेवाड़ की तीसरी आंख यदि किसी को कहा जाता है तो वो कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। साथियों बात करें मामादेव कुंड, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित एक मामादेव कुंड है और इसी कुंड के नजदीक 1468 ईस्वी में उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी और इतिहास में प्रथम पितृहंता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साथियों मामादेव कुंड का जिक्र आया तो हम मामदेव कुंड का जिक्र जरूर करेंगे। मामदेव कुंड सिवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। साथियों ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। हमने आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पूरी जानकारी दी, कोशिश करी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बिंदु तक पहुंचने की। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में नए दुर्ग के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।